पूज्य दादाजी अपनी कथाओं में एक बड़ा प्यारा पद गाते थे, लगी आग लंका में, अरे हलचल मचा था। हनुमान जी से बंदर पूछ रहे हैं, जब हनुमान जी लौट के आए तो सारे बंदर घेर के हनुमान जी को खड़े हुए, हे बजरंगबली बताइए ना। अरे लगी आग लंका में, हलचल मचा था, हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। विभीषण का घर नाथ सब गाइए, कैसे बचा था। लगी आग लंका में, हलचल मचा था, हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। तो हनुमान जी क्या कह रहे, हनुमान जी बोले, लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर, लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर। सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम। अरे लगी आग लंका में, हलचल मचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। आज बच्चे बहुत उथल पुथल कर रहे हैं, कल के प्रशंसा का प्रभाव हो गया क्या? देखो कुछ इधर चिल्ला रहे, कुछ उधर चिल्ला रहे। आज माताएं बिल्कुल निश्चिंत हो गई, अपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, जा जा तू खेल के आ जा। और कहीं कहीं तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है, माताएं आती छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देती है कथा पांडालों में, और वो बैठ के कथा सुनती और समिति वाले बच्चे पकड़ के आजा आजा, शांत रहे शांत रहे। अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ, कल की प्रशंसा का असर हो गया है लगता है। देखो इधर 2-3 बच्चे चिल्ला रहे, अरे भाई आप लोगों ने जो 5 दिनों तक नहीं किया वो आज कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये बीच में जिसके जिसके बच्चे घूम रहे ना, इन सबको ले चलना, इनको काशी ले जाएंगे। नहीं तो अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठा लो आप लोग। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। तो कहते हैं लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर, लिखा था यही नाम। वाह। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम। विभीषण जी की कुटिया के बाहर लिखा था सीताराम। हनुमान जी ने सोचा अगर विभीषण जी की कुटिया जल गई तो राम नाम पे आँच आएगी, और मैं लंका में राम नाम पर आँच आए इसलिए नहीं आया हूँ, मैं लंका में तो राम नाम का ध्वज फहराने के लिए आया हूँ। हनुमान जी ने विभीषण जी के कुटिया की रक्षा कर ली। क्यों? उनके घर के ऊपर लिखा था राम, सीताराम। मेरा निवेदन है आप लोग भी अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखवाइए। श्री राम सदन, श्री सीताराम भवन, श्री राधे कृष्ण भवन,
जो भी आपके इष्ट हो, श्री हनुमत भवन, अपने अपने घर के ऊपर आप सब भगवान का नाम लिखवाइए, आपका घर मंदिर बन जाएगा। अच्छा, माताओं से निवेदन, भोजन आप लोग कहाँ बनाती हैं? किचन में? कितने लोग किचन में भोजन बनाते? हाथ उठाएं। वाह। अब कई लोग कह रहे होंगे महाराज भोजन तो किचन में ही बनेगा, घर के बाहर तो बनेगा ही नहीं। बनेगा भोजन तो किचन में ही बनेगा, परंतु मेरा निवेदन, आज से किचन में भोजन मत बनाना। अब माताएं कह रही महाराज क्या कह रहे? अरे अंग्रेजी वालों, हमारी बात जरा समझ लो। हम लोग किचन में, जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया, किचन में भोजन बनाते, पर किचन का मतलब भी समझ लीजिए। किचन का मतलब क्या है? जहाँ दिन रात किचकिच हो वहीं है किचन। देवरानी जेठानी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा, उधर थाली पटके धम, इधर बेलन पटके धम, दिन रात चल रहा। ये है किचन। जहाँ दिन रात किचकिच हो वो है किचन, और जहाँ दिन रात प्रेम रस की वर्षा हो उसका नाम है रसोई। आज से भोजन कहाँ बनाना है? अब बताओ किन किन ने किचन पे हाथ उठाया था? बताओ। रहते हैं भारत में। खैर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पता लगा कल से इधर का पंडाल खाली, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अपने घर में जो आप भोजन बनाते हैं, रसोई में भोजन बनाइए, किचन में नहीं। और अपने रसोई का नाम लिखिए, घर में बरकत होगी। रसोई के ऊपर नाम लिखिए, जानकी माँ की रसोई, अंजना माँ की रसोई, श्रीजू की रसोई। अपने रसोई के ऊपर आप नाम लिखिए। वो रसोई वो तीर्थ बन जाएगा आपके लिए। अपने रसोई के ऊपर आप भगवान का नाम लिखिए। ये रसोई किसकी है? जानकी जी की रसोई, अंजना माँ की रसोई, राधा रानी की रसोई। अपने रसोई का नाम रखिए, अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखिए। इससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो ये होगा कि जितने लोग भी आपके घर के सामने से निकलेंगे वो एक बार भगवान का नाम लेंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि जिसके घर के ऊपर भगवान का नाम लिखा हो उसके घर में एक न एक दिन संत के चरण जरूर पड़ते हैं। लंका में विभीषण जी ने अपने घर के ऊपर सीताराम लिखवाया, तो विभीषण जी की कुटिया में, लंका नगरी में, विभीषण जी की कुटिया में हनुमंत जैसे संत के चरण पड़ गए। अपने घर के ऊपर जब आप भगवान का नाम लिखवाएंगे तो कभी न कभी किसी संत का चरण आपके घर में जरूर पड़ेगा। ये नाम का फल आपको मिलेगा। अपने घर के ऊपर भगवान का नाम लिखवाइए। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करे गृह नाही। विभीषण जी का घर बचा रह गया क्योंकि उनके घर के ऊपर राम नाम लिखा था। विद्युन जो मैं दानव था, त्रिपुरासुर का अंत हुआ, पर मैं दानव बचा रह गया क्योंकि मैं दानव बैठ करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, महादेव का अभिषेक कर रहा है। नमः शिवाय। तीनों नगर जल करके नष्ट हुआ, पर शिवालय समेत मैं दानव बच गया। सज्जनों, भगवान की शरण में रहिए और भगवान से कहते रहिए, मांगा है मैंने भोले से, अरे वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है
मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। और जिसका भरोसा भोले पर, जिसका भरोसा भोले पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा भोले पर वो बात भी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। हरि बोल। कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, वो खुश नसीब है। उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी
बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। और जो शिव की शरण में आ गया, ऐसे करिश्मा होंगे, ऐसे करिश्मा होंगे, होगा कभी नहीं, ऐसे करिश्मा होंगे जो हुआ कभी नहीं। ऐसे करिश्मा होंगे होगा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। मांगा है मैंने भोले से, क्या मांगा? वरदान एक ही। मांगा है मैंने भोले से, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी। मांगा है मैंने भोले से, मांगा है मैंने भोले से। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से त्रिपुरासुर के वध की कथा आई। इसके बाद नारद जी ने प्रश्न किया कि पिताश्री कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए कि कैसे गणेश और कार्तिकेय जी में प्रतियोगिता हुई, और कैसे गणेश जी और कार्तिकेय जी में कैसे प्रतियोगिता हुई, और कैसे गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। कौन चिल्ला रहा भाई? आज आप लोग थोड़ा सा उथल पुथल कर रहे हैं, और जब आप उथल पुथल थोड़ा सा भी कर रहे हैं ना, कोई इधर उधर हो रहा है तो फिर हमारा सिग्नल कट रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं कि नारद ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती माँ जा रही थी कहीं, उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हैं, एक का नाम है सिद्धि और एक का नाम है बुद्धि। बड़ी सुंदर है देखने में। पार्वती माँ के मन में आया कि हो, ये तो हैं बड़ी सुंदर, और ये विश्वरूप की बेटियां हैं, हम इनको अपनी बहू बनाएंगे। मन में ये विचार कर लिया कि चाहे जो हो जाए पर इनको अपनी घर की हम बहू बनाएंगे। शंकर जी के पास माता पार्वती आई, आकर के कहा कि बाबा बच्चे बड़े हो गए, अब विवाह कर दो। शंकर जी सुन के हंसने लगे, वाह देवी वाह, सास बनने की बड़ी जल्दी है आपको। माता जी ने कहा कि प्रभु दुनिया भर के आपके मित्रगण हैं, आपके सहयोगी लोग हैं, सब कैलाश पे डटे रहते हैं,
आज की भाषा में कह दे तो सुबह से शाम तक चाय बनाओ, नाश्ता कराओ, बड़ी उलझन है प्रभु, हमसे अकेले होता नहीं। अब एक काम करो, बेटे बड़े हो गए हैं, बहू ले आओ और वो हाथ कुछ बटाएं। शंकर जी ने कहा देवी बड़ी जल्दी है सास बनने की। माता पार्वती ने कहा हो क्यों नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए, बहुएं आएंगी। माताओं को होता है ना कब बच्चे बड़े हो जाएं और कब बहू घर में आ जाए और कब हम सास बन जाएं। और माताएं जब सास बन जाती हैं तो फिर माताओं का जरा दर्शन करिए। हाँ, किसी से बात ही नहीं करेंगी 6 महीने तक तो अड़ोसन पड़ोसन से बात बंद। वो कमर में साड़ी का पल्लू ऐसे बांध के घूमेंगी जैसे लगेगा राष्ट्रपति महोदया। हाँ, 6 महीने तक वो अड़ोसन पड़ोसन सबसे बात बंद। वो भी सोचे मिलेंगे 6 महीने बाद, अभी जितना आनंद में रहना हो, अकड़ में रहना हो रह लो, 6 महीने बाद मिलेंगे। और फिर 6 महीने बाद जब बहू परेशान करे तब रोती हुई उसी पड़ोसन के पास जाएगी। अरे बहू, अरे सखी, तू तो हमारी पुरानी सखी है, हमने जिस बहू को अपना सोचा था वो बहू तो सत्यानाशन निकली, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। और तब वो पड़ोसन सोचे हाँ अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, बहुत तकड़ में थी ना कि बहू आ गई। अच्छा, माताओं को होता है ना कब बहू घर में आ जाए और हम कब सास बन जाएं। आप लोगों को पता है सास कहते किसे हैं? यहाँ कितनी माताएं हैं जो सास बन चुकी हैं? हाथ उठाएं जो सास बन चुकी हैं। अब जो बन गई हैं वो सोच रही हैं कि का हाथ उठाएं महाराज, जो बनना था वो तो बन ही गए और काहे की सास। पर क्या आपको पता है सास कहते किसे हैं? हाँ, सास किसे कहते हैं? एक जगह हमने कहा सास किसे कहते हैं तो एक बहू बोली महाराज जो बहू को सास न लेने दे वो है सास। जो बहू को सास न लेने दे वो है सास। अच्छा, सास का एक अर्थ और है सह आस, जिसको बड़ी आस हो। आस किस बात की? बहू आएगी चरण दबाएगी। माताओं के चरण दुखे न दुखे, बहू आ जाए तो बहुओं से माताओं को चरण दबाने का आनंद ही कुछ और होता है। हाँ, चिल्ला रही हो बहू, पैर दुख रहा पैर दबा दे, बहू भी के गला न दबा दो। जब देखो तब पैर दुख रहा पैर दुख रहा। सास जिसको बड़ी आस हो, किस बात की आस? बहू आएगी चरण दबाएगी। पर सावधान कुरुस की माताओं, कलयुग की बहू गला न दबाए तो दिवाली मनाना। हाँ, आजकल की बहुएं भी बड़ी खतरनाक हैं, एडवांस हैं। पहले के जमाने में बहुएं सोचती थी सास अच्छी मिले, पर आज के जमाने में सास में सोचती हैं कि बहू अच्छी मिले, बुढ़ापा पार हो जाएगा। पार्वती माँ ने कहा बेटे का विवाह करो प्रभु, कब तक हम ऐसे अकेले रहेंगे? अब बहुएं तो आनी चाहिए ना घर में, 2-2 बच्चे घर में और बच्चे बड़े हो गए। शंकर जी ने कहा देवी थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो, कार्तिकेय अभी विदेश गया है। विदेश मतलब स्वर्ग गया है, दूसरे लोक में है, स्वर्ग लोक में है, उसको बुलवाते हैं फिर उसका विवाह करेंगे। माता जी ने कहा अगर कार्तिकेय विदेश में ही रहेगा तो क्या बहू घर में नहीं आएगी? शंकर जी ने कहा क्या मतलब? बोले बड़ा बेटा घर से चला गया, अभी तक नहीं आया, वो वहीं स्वर्ग में बैठा है, पर एक मेरा बेटा है जो दिन रात हमारी सेवा करता है। तो कार्तिकेय का विवाह बाद में कर देना, पहले गणेश के लिए बहू ले आओ। शंकर जी चौंक गए, कहा देवी क्या कह रही हो? पहले बड़े बेटे का विवाह होगा कि छोटे का होगा? माता जी ने कहा छोटे में क्या कमी है, हम पहले छोटे का विवाह कर दें फिर बाद में बड़े का विवाह करेंगे। अब दोनों भिड़ गए आपस में। शंकर जी कह रहे बड़े बेटे का विवाह होगा और पार्वती माँ कह रही हैं छोटे बेटे का विवाह होगा। शंकर जी ने कहा देवी अच्छा चलो ठीक है, हम मान रहे हैं कि गणेश का विवाह करते हैं, लेकिन क्यों? बोले हमारा गणेश बुद्धिमान है, ज्ञानमान है, क्या कमी है गणेश में? बोले ये उचित नहीं है, मैं फिर समझा रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों बच्चों को बुलाते हैं और दोनों बच्चों में प्रतियोगिता कराते हैं।
अभी ये निर्णय हो जाएगा कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन ज़्यादा ज्ञानी है। जो प्रतियोगिता में सफल होगा विवाह उसका पहले होगा। दोनों बच्चों को बुलाया गया। आज जितने शंकर जी के गढ़ लोग हैं सब बड़े खुश हैं। क्यों? प्रतियोगिता में कोई जीते कोई हारे उससे मतलब नहीं, बारात का आनंद तो हमें मिलने ही वाला है। सारे घर प्रसन्न हैं, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। अच्छा, नंदी खड़े हो गए। वो होता है ना क्रिकेट में एक अंपायर, क्या बोलते हैं उसको? अंपायर ही बोलते हैं ना। हाँ, देखो क्रिकेट प्रेमी लोग बैठे हैं, सबसे पहले बता रहे। अंपायर बन के खड़े हो गए नंदी जी। शिव जी बीच में बैठे हैं, पार्वती माँ विराजमान है, सामने नंदी खड़े हैं। एक रेखा खींच दी गई और शर्त ये रखी गई कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, सबसे पहले विवाह उसी का होगा। कार्तिकेय भगवान ने अपनी मोर की ओर देखा, क्यों भाई तैयार हो? मोर ने कहा प्रभु सबसे पहले लेके उड़ूंगा और सबसे पहले आपको लेके लौटूंगा। गणेश जी ने चूहे की ओर देखा, क्यों भाई साहब खूब लड्डू खाया है, क्या हाल चाल है? चूहे ने सांस लेके कहा ठीक ही है प्रभु, सोच रहा हूं कैसे पार लगेगा। गणेश जी ने कहा देखो हराना मत। इधर नंदी जी तैयार हुए, आवाज लगाई, एक, दुमदुमियां बजने लगी। फिर आवाज लगाया, दो। कार्तिकेय भगवान ने मोर को संभाला, गणेश जी ने चूहे को संभाला और जैसे ही नंदी जी ने कहा तीन, कार्तिकेय भगवान उड़ गए। अरे प्रतियोगिता हो रही, ताली तो बजाओ। जय हो। कार्तिकेय भगवान उड़े उड़े उड़ गए। मोर खुश हो रहा है। आप चिंता मत करो भगवान, सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। वो उड़े उड़े उड़ गए। गणेश जी ने अपनी चूहे की ओर देखा, चले? चूहे ने कहा आइए प्रभु। गणेश जी विराजमान हुए, चूहा 4 कदम चला। गणेश जी ने कहा क्या हो गया? प्यास लगी है। अच्छा पानी पी ले, पानी पी ले। फिर 4 कदम चला, फिर अरे अब क्या हुआ? भूख लगी है, लड्डू खिला दो। गणेश जी ने एक लड्डू दिया, खा ले। फिर 4 कदम चला, फिर अब क्या हुआ? चूहे ने कहा मर जाऊंगा। अपने आप को देखो, हमको देखो, ऐसे ही चलाते रहे, हमारी कहानी खत्म। गणेश जी ने कहा लगता है तू हमें लेके नहीं चलेगा, हमें तुझे लेके चलना होगा। उतर गए गणेश जी, बड़ी दयालु है ना गणपति बप्पा। बोले देख भाई तू मर मत, चल अब जो होना है वो तो होगा ही। अब हमको नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे, क्योंकि तूने तो मेन मौके पे जवाब दे दिया भैया। मूसक ने कहा सरकार क्या बताऊं, जितनी हिम्मत है उतनी तो लड़ी रहा हूं। अब धीरे धीरे गणेश जी चले, बगल में धीरे धीरे पैदल पैदल चूहा चल रहा और इधर कार्तिकेय भगवान उड़ रहे। कार्तिकेय भगवान उड़ते जा रहे थे। कोई भी घटना घटने वाली हो, पत्रकार लोग आ जाते हैं। घटना घटे या घटने वाली हो या घट जाए तो पत्रकार लोग आते हैं। देवताओं के पत्रकार कौन है? कौन है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। सब गाइए, नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सामने से नारद जी आ गए, नारायण नारायण। कार्तिकेय भगवान ने देखा ये बाबा जी कहाँ से आ गए। अगर मैं बाबा जी के चक्कर में पड़ गया तो नारद जी हमको कथा सुनाने लगेंगे, और ये महात्मा है, इनका कोई भरोसा नहीं। अगर चतुर्मास शुरू कर दिए यहीं पर, हमको जजमान बना लिए, तब तो 4 महीने में जजमान बना बैठा रहूँगा, गणेश वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए एकाएक महाराज मोर को मोड़ दिया और कहा बाद में बाबा से मिलेंगे, भी दूसरे रास्ते से निकल लेते हैं। निकल गए बगल से। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, आज हमारा चेला हमको देख के भाग गया। चेले भी बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, हमारा चेला हम ही को देख के भाग गया, जरूर कोई बात है। चलता हूँ कैलाश पर, अब बताता हूँ। पहुँचे कैलाश की ओर, आगे बढ़े। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, अरे गाओ ना। श्रीमन्नारायण नारायण, जय हो। हमारे बीच में नाला सुपाड़ा से श्री महेंद्र शुक्ला जी हमारे शिष्य भी हैं, और इन्होंने कथा भी करवाई थी अपने यहाँ। परिकरों के साथ पधारे। एक बार शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये सीए हैं ना, इनकी लेखनी बड़ी तगड़ी होती है। देखो कथा में भी जोड़ घटा के आए हैं। बोले गुरु जी की कथा चले फिर पहुँचेंगे बीच में। तो हमारे सीए साहब के लिए हमारे बड़े प्यारे शिष्य भी हैं, और भदोही में आपके द्वारा कथा का भी आयोजन हुआ। आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? नारद जी आ गए, आगे बढ़े, देखा गणेश जी चले आ रहे हैं। गणेश जी ने देखा, ओ नारद जी, अब लगता है काम बन जाएगा। दौड़ के प्रणाम किया, प्रणाम बाबा, दंडवत प्रणाम चरणों में। नारद जी ने उठा करके हृदय से लगाया, ओहो गणेश, कहाँ दोनों भाई भाग रहे हो? आगे आगे वो भाग रहा, पीछे पीछे तुम भाग रहे, ये भागा दौड़ी कहाँ चल रही है? बोले बाबा, पिताजी ने प्रतियोगिता रखी है, जो धरती की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसका पहले विवाह होगा। और देखो ना, वो हमारे बड़े भैया मोर पे बैठ के उड़ गए और चूहा हमारा जवाब दे गया। बड़े भैया तो गए, हमारा चूहा जवाब दे गया। अब लगता है कि हम तो विवाह से रह जाएंगे, हमारा तो विवाह होगा नहीं, अब तो रह गए। नारद जी ने सिर पे हाथ सहलाया, कहा बेटा, तुमने गुरु के चरणों में प्रणाम किया है, और गुरु का सानिध्य लेने वाला व्यक्ति जीवन में कभी खाली नहीं जाता है। जो बच्चा माता पिता की सेवा करे, जो गुरु के चरणों में प्रणाम करे, जो माता पिता के चरणों में प्रणाम करे, जो प्रभु के चरणों में प्रणाम करे, वो अपने जीवन में कभी खाली नहीं रहता, जीवन में कभी घाटा नहीं सहता, जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता। यहाँ जितने बच्चे मुझे बैठे सुन रहे हैं, आप में से कितने बालक हैं जो चाहते हैं कि परीक्षा में नंबर अच्छा आवे? वो हाथ उठाएं। बच्चों का एक ही प्रश्न होता है, गुरुजी नंबर बढ़ाए दो हमारा। कुछ धीरे से आके कहेंगे, गुरुजी नंबर कैसे आएगा ज़्यादा, कैसे पास हो जाएंगे? अच्छा, माता पिता भी तो यही चाहते हैं ना कि बच्चा बस पास हो जाए अच्छे नंबर से। अब उसके लिए कितनी भी दुर्गति उसकी बन पड़ी करते हैं माता पिता। बच्चे सदैव परेशान रहते, हमारा नंबर कैसे अच्छा आएगा। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में आपका नंबर अच्छा आए, आप चाहते हैं कि आप जीवन में खूब तरक्की करिए, तो सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करना शुरू करिए। उनके आशीर्वाद से आपका सब काम बन जाएगा, सब काम बन जाएगा। हमारे भारतवर्ष की परंपरा है, प्रातः काल
उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। हमारे भारतवर्ष की परंपरा, सुबह उठ करके बच्चे माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों ने ये परंपरा थोड़ी सी बदल दी। पहले के बच्चे सुबह उठते ही कर दर्शन करते थे। सुबह उठकर बच्चों को कर दर्शन, हर व्यक्ति को कर दर्शन करना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर दर्शन करना चाहिए। फिर धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। धरती माँ को प्रणाम करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। पर हाय रे मोबाइल, इसने ऐसी तबाही मचाई कि सुबह उठते ही बच्चे हाथ नहीं देखते, भगवान को नहीं देखते, सुबह उठते पहले मोबाइल चेक करते किसका किसका मैसेज आया। और अब मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं। कराग्रे बसते व्हाट्सअप, कर मध्ये फेसबुकम, कर मूले इंस्टाग्रामम, प्रातः काल दर्शनम। कराग्रे क्या? व्हाट्सअप। पहले सुबह उठते ही व्हाट्सअप चेक करेंगे कौन कौन मैसेज किया। और कितने तो ऐसे होते साहब, वो सुबह उठते ही दूसरों को सुविचार भेजेंगे। सुविचार, खुद का जीवन को विचार में डूबा है और दूसरों को, अरे जोर से बोलो, सब हंस रहे, मतलब मामला गड़बड़ है। सुबह उठते ही व्हाट्सअप देखेंगे। कराग्रे बसते व्हाट्सअप, कर मध्य फेसबुकम। रील बनाने के चक्कर में जिंदगी तबाह है। रील बन जाए और रियल लाइफ चौपट हो जाए। रील बन जाए, रियल लाइफ चौपट हो जाए, फर्क नहीं है, पर रील बनना चाहिए। बिना रील की जिंदगी नहीं है। आप कहोगे कि गुरुजी आप भी तो बनाते हो। अरे हम नहीं बनाते, बच्चे बना देते हैं। अब ये कैमरा चला रहे, अपनी व्यवस्था देख रहे, इनकी एक अलग व्यवस्था है। रील जीवन में बनाइए, पर पहले रियल लाइफ को अच्छा बना लीजिए। रियल लाइफ अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि स्टेटस आप नहीं लोग लगाएं। आजकल के बच्चे फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में बस परेशान है। इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। कई तो इसलिए मिलने आते कि गुरुजी हम आपको इंस्टाग्राम पे मेंशन कर रहे, स्टोरी लगा देना, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। हम चुप रहे, स्टोरी लगा दे। जिंदगी की स्टोरी बिगड़ी पड़ी है, तुम्हारी स्टोरी लगवा रहे। मेरा निवेदन, सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। जो बच्चे सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, जीवन में कभी भी वो असफल नहीं रह सकते। हो सकता है धन थोड़ा कम भी कमाएं, लेकिन वो जीवन में प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे माता पिता के आशीर्वाद से। माता पिता के आज्ञा का पालन करें बच्चे। आजकल के माता पिता डरते हैं बच्चों से। पहले के बच्चे डरते थे माता पिता से, पर आजकल के माता पिता डरते हैं बच्चों से। और बच्चे भी बड़े खतरनाक होते, वो धमकी देते, ज़्यादा बोलो मत। मम्मी पापा को ही धमकी दे रहे बच्चे, बताओ। इतने खतरनाक बच्चे हैं। अच्छा, कोई यहाँ भी ऐसा बच्चा है जो माता पिता को धमकी देता हो? हाथ उठाओ। कई बच्चे ऐसे बैठे होंगे पर हाथ नहीं उठा रहे। माता पिता बेचारे बड़े भयक्रांत रहते, हमसे आके कहते गुरुजी हमको हमारा बच्चा धमकी देता है, बोलो मत। हम कहते संस्कार दो, संस्कार। पढ़े लिखे को साक्षरा कहते हैं, पर साक्षरा को अगर पलट दीजिए तो राक्षसा हो जाएगा। पढ़े लिखे को संस्कृत में साक्षरा कहते हैं, पर साक्षरा को पलट दीजिए क्या हो जाएगा? साक्षरा। पलट दिया तो हो जाएगा राक्षसा। बच्चों को संस्कार दीजिए शिक्षा के साथ, नहीं तो साक्षरा तो होंगे पर पलट जाएंगे तो राक्षसा बन जाएंगे, फिर बुढ़ापा बिगड़ जाएगा।
और आज यही हो रहा है। बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले जा रहे हैं और माता पिता इधर मर जा रहे हैं, उधर से फ़ोन कर पैसा भिजवा दे रहे हैं, संस्कार करवा दो। ऐसा भी देखने को मिलता है। पिताजी की मृत्यु हो गई, बच्चे ने विदेश से फ़ोन किया, घर वालों को, घर पे कोई था नहीं, पड़ोसियों को फ़ोन किया, क्या हाल है? बोले पिताजी नहीं रहे। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, दोनों विदेश में, छोटे भाई से कहा एक काम करो, बाबूजी चले गए, तुम जाओ संस्कार करी आओ, माताजी जाएंगे तो हम जाएंगे संस्कार करी आएंगे। बताओ, क्या इसी दिन के लिए माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया था? ये दुर्भाग्य है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, कम से कम इतना तो सिखाइए ही कि वो बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करे, वो संतों सद्गुरुओं का आदर करे, वो भगवान के बारे में समझे, भगवान के बारे में जाने सज्जनों। गणेश जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने कहा बेटा तुम निश्चिंत रहो, अब जिम्मेदारी हमारी है, मैं काम बनाता हूँ, चलो मेरे साथ। शंकर जी के पास पहुँचे नारद जी और कहा बाबा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। नारद कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा महादेव मन में एक प्रश्न था, सोचा कि आपसे ही पूछता चलूं। शंकर जी ने कहा कहिए। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का पूजन कर ले और परिक्रमा कर ले तो उसे क्या फल मिलता है? भगवान शंकर बोले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा से जो फल मिलता है वो फल केवल माता पिता के पूजन और परिक्रमा से ही प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा पीछे मत हटिएगा महादेव अपने वचन से। शंकर जी ने कहा नारद तू कौन सा गुल खिला रहा है? गणेश जी को आगे किया, जाओ गणेश माता पिता का पूजन करो। आहा, गणेश जी दौड़ पड़े, आसन बिछाया, माता पिता को बिठाया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अरे बोलो ना, सदा वसंतम। पूजन चल रहा है, भवम भवानी सहितम। चरण धोया, भोग लगाया। एक परिक्रमा प्रणाम माता पिता, दूसरी परिक्रमा हे माता जी प्रणाम, हे पिताजी प्रणाम, तीसरी परिक्रमा करके फिर प्रणाम किया। 7 बार परिक्रमा करके गणेश जी ने 7 बार माता पिता के चरणों में प्रणाम कर लिया। शंकर जी कह रहे नारद ये सब क्या करवा रहे हो? कहा ब्रह्मांड की परिक्रमा। प्रभु कोई बच्चा माता पिता का पूजन करके एक परिक्रमा कर ले तो उसे एक परिक्रमा का पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिल जाता है। गणेश ने तो आपकी 7 बार परिक्रमा की है, बताओ इसका फल क्या होगा? शंकर जी हंसे, बोले नारद तू बीच में टपक गया, मैं समझ गया था कुछ न कुछ होके रहेगा। गणेश को वही फल मिला है जो फल ब्रह्मांड की परिक्रमा से मिलता है। माता पार्वती तो आनंद में झूमने लगी और शंकर जी की ओर देख के कहती है बाबा कहा था ना आपका कार्तिकेय बलवान है पर हमारा गणेश बुद्धिमान है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अब तो कराओगे गणेश का विवाह? शंकर जी जाके उधर बैठे, बोले अब करो जो करना है तुम लोगों को। आहा, बाजे बजने लगे, आनंद होने लगा। सिद्धि और बुद्धि को बुलाया है, सिद्धि बुद्धि वरमाला लेकर खड़ी है। पार्वती माँ ने कहा पुत्री ये मेरे पुत्र हैं गणेश, हे सिद्धि हे बुद्धि, आप दोनों में से जिनको भी ये अच्छे लगते हैं ना वही इनके गले में वरमाला डाल दीजिए। आहा, सिद्धि बुद्धि ने गणेश जी को देखा, दोनों की दोनों मोहित हो गई और दोनों ने ही गणेश जी के गले में वरमाला डाल दिया। बोलिए सिद्धि बुद्धि मंगल भगवान की जय हो। जैसे ही वरमाला पड़ा बाजे बजने लगे और एक दिन मैं बैठा बैठा अपने हृदय के भाव को पन्ने पर हमने लिख दिया। आइए हम लोग भाव गाएं, उससे पूर्व मैं निवेदन करूं कितने लोग बारात में चल रहे हैं? गणेश जी के विवाह में कितने लोग चलेंगे? अरे हाथ तो उठाओ। आइए झूमते हुए गणेश जी के विवाह में हम सभी चले। बाजे बजने लगे और सब गाने लगे।
आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं बधाई हो गाओ सब मंगल। अरे बरातियों जरा हाथ उठाइए और झूमते हुए हरि बोल। जय हो। बधाई हो नारद मुनि तो बीड़ा बजावे। नारद मुनि तो वीणा बजावे। ओ नारद मुनि तो बीड़ा बजावे। नारद मुनि तो वीणा बजावे। इंद्र प्रगट हो ताल सुनावे। इंद्र प्रगट हो तारे सुनावे। इंद्र प्रगट हो ताल सुनावे। प्रगट हो तारे सुनावे। ओ आज हर्षित हो आज हर्षित हो आज हर्षित हुए हैं महेश गाओ सब मंगल रे। आज हर्षित हुए हैं महेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। जय हो। जय हो अभी कई बैठे बैठे सोच रहे कि हम भी नृत्य कर ले, पर संकोच के कारण खड़े नहीं हो रहे। एक बार सब खड़े हो जाइए और गणेश जी की बारात में झूम लीजिए। मैया गौरा न्यौछावर लुटावे। मैया गौरा न्यौछावर लुटावे। मैया गौरा न्यौछावर लुटावे। मैया गौरा न्यौछावर लुटावे। सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे। सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे। शशिकांत गणपति यश गावे। शशिकांत गणपति यश गावे। सब नाचो रे जय हो। सब नाचो रे जय हो। सब नाचो रे दे दे ताल गाओ सब मंगल रे। सब नाचो रे दे दे ताल गाओ सब मंगल रे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। हरि बोल। जय हो। जय पीछे तक सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 जय हो।
नारद मुनि तो बीड़ा बजावे, 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 इंद्र प्रगट हो ताले सुनावे, इंद्र प्रगट हो ताले सुनावे, ओ और मैया गौरा न्योछावर लुटावे, मैया गौरा न्योछावर लुटावे, सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे, सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे, गणपति बप्पा मोरिया। ऐसे नहीं, हम कहेंगे गणपति बप्पा तो एक एक फीट उछल के कहना मोरया। दोनों हाथ ऊपर करिए, अरे तबला बजते रहो भाई, बजाते रहो, दोनों हाथ ऊपर। गणपति बप्पा, जिनके पैर में दर्द हो वो मत उछलना। बूढ़े लोगों से विशेष निवेदन, आप नहीं उछलेंगे, पर जितने युवा बैठे हैं, जितने युवा यहाँ खड़े हैं, सब दोनों हाथ ऊपर करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। जय हो। जय हो। जय हो, जय हो। बधाई हो। मैया गौरा न्योछावर लुटावे, मैया गौरा न्योछावर लुटावे, सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे, सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे, शशिकांत गणपति यश गावे, शशिकांत गणपति यश गावे, सब नाचो रे, जय हो, दोनों हाथ ऊपर, सब नाचो रे, जय हो, जय हो कह के उछल जाओ भाई। सब नाचो रे, जय हो, सब नाचो रे, जय हो। सब नाचो रे, जय जय ताल गाओ सब मंगल रे, सब नाचो रे, जय जयकार गाओ सब मंगल रे। बधाई हो, 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 बधाई हो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, मोरिया, सब गाओ रे, सब नाचो रे, जय जय ताल गाओ सब मंगल रे, सब नाचो रे, जय जयकार गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे, आज दूल्हा बने गणेश गाओ सब मंगल रे, गाओ सब मंगल रे, गाओ सब मंगल रे, गाओ सब मंगल रे। ओ गाओ सब मंगल रे। बधाई हो। अरे ऐसे नहीं, अच्छा बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, सभी बैठ जाए, बाराती लोग सभी बैठे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे, आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब। गणपति बप्पा बधाई हो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, धीरे धीरे आप लोग बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, प्रतियोगिता करा दे क्या आप लोगों में भी? वहाँ कैलाश पे तो हो ही रही प्रतियोगिता, यहाँ भी हो जाए। एक बार हम कहेंगे गणपति बप्पा बधाई हो तो माताएं बोलेंगी बधाई हो, और एक बार हम बोलेंगे गणपति बप्पा बधाई हो तो भाई लोग बोलेंगे बधाई हो। अब देखना है कौन जीतता है कौन हारता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखो सब माताएं हाथ ऊपर कर रही हो, भाई लोग आधे हाथ उठा रहे। हार जाओगे आप लोग।
अच्छा पहले कौन बोलेगा? पहले भाइयों को बोल लेने दीजिए। जितने भाई बैठे हैं हम कहेंगे बधाई हो, आप सब जोर से बोलना, माताएं नहीं बोलेंगी, माताएं बिल्कुल शांत रहेंगी। थोड़ा आवाज उठा दो। गणेश जी बधाई हो। वाह, पूरा कुर्स गूंज गया। गणेश जी बधाई हो, गणपति बप्पा बधाई हो। अब माताओं की बारी। माताओं जरा जोर से बोलना, बदनामी न कराना। जितने भाई हैं सब चुप रहेंगे, माताएं बोलेंगी गणपति बप्पा बधाई हो। अरे राम राम, जय हो जय हो जय हो आपकी। गणपति बप्पा बधाई हो। भाई लोग अच्छा एक बार सब साथ बोलिए, गणपति बप्पा बधाई हो। अब बता दे कौन जीता कौन हारा, बता दे कि रहने दे। यहां जितने भाई लोग बैठे सब हार गए। अरे ताली जोर से बजा दो, इधर से नहीं बज रही ताली। अच्छा सुनिए, हमने माताओं को क्यों जिताया? क्योंकि रोटी पानी इन्हीं के हाथ में है। हमको क्या, हम तो 3 दिन बाद बनारस चले जाएंगे, मुसीबत आप लोगों की हो जाएगी। हाँ, पता लगा माता गुस्सा आ गई तो कहेंगे चलो घर के बाहर जाओ महाराज के साथ। न कोई हारा न कोई जीता, सब ने एक बरोबर बोला है और सब ही विजेता है। इसलिए बोलिए गणपति बप्पा बधाई हो। अरे आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं। 2 विवाह हो गए गणेश जी के सिद्धि और बुद्धि से। आहा, खूब आनंद हुआ कैलाश पर, खूब उत्सव मनाया गया। समय के साथ 2 बेटे भी हो गए। क्या नाम था? लाभ और क्षेम, 2 बेटे हो गए। और कार्तिकेय जी भी वो ब्रह्मांड की परिक्रमा ही कर रहे हैं। यहाँ 2 विवाह भी हो गए, 2 बेटे भी हो गए। और कार्तिकेय भगवान अभी परिक्रमा में ही डूबे हुए, वो परिक्रमा में ही लगे हैं बेचारे। आजकल नारद जी बीड़ा लेके कैलाश पे ही घूम रहे हैं। आने दो कार्तिकेय को, प्रणाम करके नहीं गया था ना, आते ही मजा चखाऊंगा। जब आते ही पता लगेगा क्या ना गणेश जी के विवाह हो गए, 2 बेटे भी हो गए, तब आनंद आएगा हमें। बिना प्रणाम किए गया था। नारद जी आजकल कैलाश के ही चक्कर लगा रहे हैं। और देखिए, जो माता पिता की बात मानता है, जो संतों सद्गुरुओं की सेवा करता उनकी बात मानता है, वो जीवन में सदैव ही फायदे में रहता है। सज्जनों, सदैव फायदे में रहता है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो जीवन में सदैव फायदे में रहता है। गुरु करते क्या है? गुरु मंत्र दीक्षा दे करके यही तो कहते हैं कि नाम जपो, भगवान का नाम लो। और सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर अगर चल के शिष्य नाम जप करे तो इसका इहलोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। पर शिष्य को चलना पड़ेगा। आज भी सुबह मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, कुछ भक्तों ने मंत्र दीक्षा लिया। मैं सभी शिष्यों से, आज जितने भी भक्त जो कहीं से भी दीक्षित हो, निवेदन करूं, आपने कहीं से भी मंत्र दीक्षा लिया है, आप ये मान लीजिए कि यदि आपने गुरु मंत्र ले लिया है तो उस गुरु मंत्र की शक्ति बहुत है। उसको जितना हो सके जपिए, जितना हो सके उसका स्मरण करिए। आपका यश बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी मुक्ति बनेगी। जितना हो सके गुरु मंत्र का जप करिए, जितना हो सके गुरु मंत्र का प्रातः सायं स्मरण करिए, आपके जीवन में लाभ होगा। गुरु बनाने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने गुरु बना लिया और बात बन गई, नहीं। गुरु ने मार्ग दिखाया है, अब उस मार्ग पर चलना आपका काम है। आप अपनी बुराइयों को कितना छोड़ सकते हैं, आप अपने जीवन में कितनी अच्छाई ला सकते हैं, आप कितनी भक्ति कर सकते हैं, आपके ऊपर है। गुरु तो केवल मार्ग दिखाता है, इस मार्ग से चले जाओ तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। चलना शिष्य को ही पड़ता है। गुरु का मतलब क्या है? गु का मतलब अंधकार, रू का अर्थ प्रकाश।
जो शिष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु होता है। लेकिन चलना शिष्य को पड़ेगा। याद रखिए, शिष्य ने जो, गुरु ने जो मंत्र दिया है ना, वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है। एक कथा मैं आपको सुनाऊं। एक सेठ जी के यहाँ एक तोता था, बहुत सत्यवादी था। एक महात्मा जी के पास सेठ जी गए, बोले गुरु जी हमारे घर कथा कह दो। गुरु जी ने कहा देखो हम तो व्यस्त है, अपने शिष्य को भेज दे रहे हैं, मेरा एक शिष्य जाएगा और कथा सुना देगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। शिष्य पहुँचे कथा सुनाने, और जैसे ही वो व्यासपीठ पर बैठे उन्होंने कहा राम नाम लेने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है, सारे बंधन छूट जाते हैं। बगल में तोता था, सेठ का तोता जो सत्य बोलता था, पिंजड़े में था। जोर से कहा महाराज जी आप झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। अब महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा, मुड़ के देखा भाई क्या कह रहे, राम नाम लेने से जीव बंधन मुक्त होता है। पर तोता कहे झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब सेठ भी देखे, महात्मा भी देखे, 2 घंटे तक यहीं चला, राम नाम लेने से मुक्ति होती है। तोता कहे झूठ है, झूठ है, झूठ है। महात्मा का दिमाग खराब, अपने गुरु जी के पास गए, बोले गुरुदेव वो तोता है ना सेठ जी के यहाँ, वो कथा करने ही नहीं देता। बोले कर रहा है कथा? बोले हुई नहीं कथा। मैं बोलूं राम नाम लेने से मुक्ति होती है तो कहे झूठ है, झूठ है, झूठ है। इसके आगे बढ़ने ही नहीं दिया हमें। पता नहीं क्या झूठ है क्या सच है, हमने तो यही सुना है कि राम नाम लेने से मुक्ति होती है। गुरु जी समझ गए, बोले मैं चलता हूँ। गुरु जी पहुँचे, चेला मंच पे बैठा कथा करने, और जैसे ही फिर चेले ने कहा राम नाम लेने से जीव बंधन से मुक्त होता है, तोता फिर चिल्लाया। क्या चिल्लाया? झूठ है, झूठ है, झूठ है। गुरु जी पकड़ गए, गुरु तो गुरु ही होता है। उसके पास जाके बोले एक बात बता, तेरी समस्या क्या है? तोता बोला ये कह रहे हैं कि राम नाम लेने से जीव मुक्त होता है, और मैं बचपन से ही राम राम चिल्ला रहा हूँ, मैं तो मुक्त नहीं हुआ, मैं तो पिंजड़े में ही बैठा हूँ, और ये कह रहे राम नाम लेने से जीव बंधन मुक्त होता है। अरे मैं पिंजड़े से मुक्त नहीं हुआ, जीव बंधन मुक्त कैसे होगा? और मुझे देखो, घर वालों ने केवल एक ही सिखाया है, एक ही बात, मिट्ठू राम राम। क्या सिखाया है? मिट्ठू राम राम। कोई आवे तो हम राम राम ही कहते, पर आज तक मुक्त नहीं हुए। गुरु जी ने कहा अच्छा समस्या यहाँ है, कान में मंत्र दिया। अब गुरु तो साधारण नहीं थे, उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, तू बेहोश हो जा। तोते को कह तू बेहोश हो जा, तुझे मुक्त होना, तू बेहोश हो जा। बोले तो इससे क्या होगा? बोले तू बस बेहोश हो जा और सांस रोक ले, और जब तक हम न कहे तब तक तू सांस मत लेना, बस तू बेहोश हो जा, पड़ जा, कोई तुझे हिलाए डुलाए, हिलना डुलना मत। इतना सुनते ही तोता बेहोश, नाटक करने लगा, सांस रोक के लेट गया उसी पिंजड़े में। अब जैसे ही सेठ जी ने देखा, लगता है तोता मर गया। सेठ जी को लगा लगता है तोता मर गया। अब क्या करे? बोले कथा वथा बाद में होगी, पहले इसका अंतिम संस्कार करें, इसको विदा करें। मुक्त हो गया ये जीव। कथा सुन के उसे पिंजड़े से निकाला, टोकरी सजाया, फूल बिछाए, उसमें तोते को रखा, और जैसे ही घर के बाहर निकले तोता उड़ गया। उड़ गया तोता। गुरुजी ने नीचे से कहा क्यों बेटा, राम नाम लेने से जीव बंधन से मुक्त होता है कि नहीं होता? तोते ने बड़ी प्यारी बात कही, गुरुदेव जीव तो मुक्त होता है राम नाम लेने से, पर उसकी चाबी तो गुरुदेव के ही हाथ में है। जब तक चाबी न घूमे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। गुरु यही करता है, बस चाबी घुमाता है। गुरु चाबी घुमाएगा, शिष्य की मुक्ति होगी, लेकिन शिष्य को नाम जप करना पड़ेगा। शिष्य